आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में चंपावत के पूर्णागिरि मेले की पीलीभीत में धूम और मतदाता जागरूकता अभियान। उत्तराखंड के चंपावत जिले में भारत और नेपाल की सीमा पर काली नदी के तट पर स्थित मां पूर्णागिरि देवी मंदिर 51 सिद्धपीठों में से एक है। पूर्णागिरि सिद्धपीठ मां भगवती की 108 सिद्धपीठों में भी गिनी जाती है। यहां पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला प्रवेश द्वार बना हुआ है। पिछले एक माह से चल रहे माता पूर्णागिरि देवी मेले की पीलीभीत में भी धूम है। मेले को लेकर पीलीभीत में बढ़ी रौनक पर हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। पीलीभीत जिले में इस समय माता पूर्णागिरि के जयकारे चारों ओर गूंज रहे हैं। कोई ट्रेन और बस से माता के दर्शन को जा रहा है तो कोई अपने वाहन से टनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहा है। मोटरसाइकिल और साइकिल सवारों का अपना अलग रहला है तो पदयात्रियों की भारी भीड़ भी देवी मां के दर्शन के लिए रवाना हो रही है। आइए और जानकारी लेते हैं पीलीभीत के साहित्यकार संजय पांडे गौहर जी से। यहाँ पीलीभीत पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। माँ यशवंतरी यहाँ पर सिद्ध पीठ है। माँ की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं और सबसे बड़ी बात माँ पूर्णागिरि देवी के चरणों में बसा हुआ ये जिला पीलीभीत है, जिनके दर्शन करने मात्र से इंसान अपनी सब बंधनों से, अपनी व्याधाओं से मुक्त हो जाता है। पूरे भारतवर्ष से, तमाम राज्यों से यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं। वो पीलीभीत होकर ही आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। माँ पूर्णागिरि जाने के लिए आपको पीलीभीत आना ही पड़ेगा। तो पीलीभीत से टनकपुर होते हुए वो माँ पूर्णागिरि के दर्शन को जाते हैं। वापसी में फिर माँ यशवंतरी देवी जो पीलीभीत में शक्तिपीठ है, उनका आशीर्वाद लेते हैं। पीलीभीत से टनकपुर करीब 60 किलोमीटर दूर है और वहां से देवी मां का मंदिर अन्नपूर्णा चोटी के शिखर पर करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 3000 फीट बताई जाती है। 26 मार्च से शुरू हुआ यह मेला 15 जून यानी कुल 82 दिन चलेगा। पूर्णागिरि मंदिर की प्राचीन धार्मिक व पौराणिक मान्यता जगजाहिर है। बताते हैं कि जब भगवान शिव तांडव करते हुए यज्ञ कुंड से मां सती के शरीर को लेकर आकाश गंगा मार्ग से जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने संसार को भयंकर प्रलय से बचाने के लिए मां सती के पार्थिव शरीर के कई टुकड़े अपने सुदर्शन चक्र से कर दिए थे। धरती पर जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माता सती की नाग चंपावत जिले के अन्नपूर्णा पर्वत पर गिरने से मां पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ चैत्र नवरात्र के अवसर पर विशाल मेला लगता है। अंग्रेजी नव वर्ष पर भी माता रानी के दर्शन पूजन को हजारों भक्त पहुँचते हैं। पिछले 7 वर्षों से लगातार माता के दर्शन को जाने वाले विपिन मिश्रा ने बताया। पूर्णागिरि माता अपने सभी भक्तों की मनौती पूरी करती हैं। माता के दरबार में जाकर अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है। इसी कारण हम सब हर वर्ष माता के दर्शन को खींचे चले जाते हैं। नव वर्ष पर दर्शन करने के बाद माता पूरे साल हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। पीलीभीत में देवी मां के दर्शन हेतु जाने वाले श्रद्धालुओं की आवभगत का पूरा इंतजाम होता है। तीर्थ यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी विभिन्न स्थानों पर की जाती है। देवी मां के दर्शन करने के बाद वापस आते समय नेपाल के सिद्ध बाबा के दर्शन करने की भी महत्ता है। काफी लोग पास में ही स्थित सुप्रसिद्ध नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने भी पहुंचते हैं। पीलीभीत के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर, इकोत्तरनाथ मंदिर, मातेश्वरी गंगा देवी मंदिर, इलावास देवल, मनकामेश्वर महादेव, चक्रतीर्थ और भगवान त्रेतानाथ के दर्शन भी मेलार्थी जरूर करते हैं। देवी मां के दर्शन के बाद उनके वाहन शेर यानी बाघ के दीदार की एक नई मान्यता भी प्रचलित हो रही है। पीलीभीत स्थित टाइगर रिजर्व की सैर करके श्रद्धालु इको टूरिज्म का भी आनंद लेते हैं। देवी मां के दर्शन से पूर्व यहाँ स्थित प्राचीन गोमती उद्गम तीर्थ के दर्शन भी श्रद्धालु करते हैं। इस बारे में गोमती ट्रस्ट के सदस्य कुमार निर्भय सिंह ने बताया। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम को दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए पूरमपुर बाया माधोटांडा खटेवा मार्ग होते हुए जाते हैं। इस मार्ग पर माधोटांडा में माता गोमती नदी का उद्गम स्थल है, जहां पर दर्शनार्थी पहुंचकर माता गोमती के दर्शन करते हैं, बाबा दुर्गानाथ के दर्शन करते हैं, गोमती की झील में स्नान करते हैं। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल से होते हुए वह पूर्णागिरि धाम पहुंचते हैं। पूर्णागिरि धाम से वापस आते समय उसी मार्ग पर आते हैं, जंगल मार्ग पर ही, जहां
एक ओर शारदा नहर होती है तो दूसरी तरफ जंगल होता है और जंगल से निकलकर उन लोगों को माता रानी के सवारी बाघ के भी दर्शन होते हैं और दर्शनार्थी लोग वापस आते समय सुप्रसिद्ध मंदिर बरहाई देवी को भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। व्यवस्थाओं की बात करें तो पूर्णागिरि मेले के लिए टनकपुर से मंदिर तक पथ प्रकाश, प्रसाधन व पेयजल की व्यवस्था मेला प्रशासन करता है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा पूर्णागिरि एक्सप्रेस सहित कई नई मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा टनकपुर से बरेली वाया पीलीभीत 20 नई बसें चलाई गई हैं। पीलीभीत से चल रही बसों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। निजी बस व टैक्सी ऑपरेटर भी यात्रियों को वाहन उपलब्ध करा रहे हैं। श्रद्धालु प्रसाद के रूप में पीलीभीत की सुप्रसिद्ध बांसुरी और बांसमती ले जाना कभी नहीं भूलते। पूर्णागिरि देवी मेले से जहां पीलीभीत का धार्मिक व इको पर्यटन निखर रहा है, वहीं यहाँ के ट्रांसपोर्ट और होटल व्यवसाय को भी पंख लग रहे हैं। समाचार दर्शन के लिए पीलीभीत से मैं सतीश मिश्र। लोकसभा चुनाव 2024 का 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 5 और चरणों का मतदान होना अभी बाकी है। ऐसे में जिन स्थानों पर अभी मतदान नहीं हुआ है, वहां 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस अभियान को सफल बनाने में लगी हैं। इसे लेकर स्कूलों और कॉलेजों में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोरखपुर में मतदाता जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की जानकारी देते हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि की रिपोर्ट। गोरखपुर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर जनपद में प्रत्येक मतदाता मतदान के दिन अपने घरों से निकलकर मतदेय स्थलों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें तथा प्रत्येक लोकसभा में एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के साथ साथ देश की अच्छी सरकार का चुनाव करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार विभिन्न विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थानों तथा अन्य संगठनों द्वारा वोटरों को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे स्लोगन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश का कहना है कि हमारा यह प्रयास है कि पूरे जिले में मतदान के दिन लोगों को बूथ पर पहुंचकर मतदान करने के लिए जागरूक किया जाए। लोगों से अपील भी है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी मतदाता भागीदार बने। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण पे चल रही हैं। विगत दिनों से लगातार जनपद में मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। जिसके क्रम में विगत अभी 10 अप्रैल को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 15 अप्रैल को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर मिड़ाली अविनाश जोशी द्वारा सदर तहसील परिसर से मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वैन गांव में जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी कर रही है। इसके साथ ही 15 अप्रैल को महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय बालापार में लोकतंत्र में मतदान का महत्व व आओ मिलकर हम सब मतदान करें विषय को लेकर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ साथ 19 अप्रैल को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अग्रवाल समाज ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मतदान के दिन घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। इसके साथ ही 22 अप्रैल को राजकीय महाविद्यालय सहजनवा में छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता स्लोगनों को समाहित करते हुए काफी संख्या में पेंटिंग बनाई गई। नागरिक सुरक्षा द्वारा विगत बुधवार को जनपद के दुर्गाबाड़ी से मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आकाशवाणी समाचार दर्शन के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन सुशील चंद्र तिवारी और वाचन विकास राय।